कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी रामायण की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए खेरप सरकार की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संजा आरती महारानी की जय जयकार हो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की थी कथा को। भगवान का राज तिलक हो गया है, अभिषेक हो गया है और युद्ध कांड समापन हो गया कल की कथा में। आज की कथा में चलते हैं, उत्तरकांड प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज उत्तरकांड का प्रथम सर्ग कहते हुए कहते हैं कि हे समस्त संत महात्माओं, अब कुल समेत राक्षस राज रावण का वध करके राजीव लोचन राम जब अयोध्या में राज करने लगे तो पृथ्वी के सब मुनि संत महात्मा पूरे पृथ्वी के उनकी प्रशंसा करने के लिए अयोध्या में आए। उनमें पूर्व दिशा के निवासी कौशिक जो पूर्व दिशा से आए थे, यवकृत, गार्ग, गालव, कस्य और मेधातिथि का पुत्र आदि थे, ये पूर्व दिशा से आए थे। अब दक्षिण दिशा से जो संत आए थे वो स्वति, आचेस, नमुचि, प्रमुचि, अगस्त मुनि, अत्र मुनि, सुमुख और विमुख आदि ऋषि मुनि थे जो दक्षिण दिशा से आए थे, जो अगस्त जी के साथ आए थे। अब पश्चिम दिशा से आए हुए संत थे जिनका नाम इस प्रकार है, नृसंग, कवस, धौम, कौशेष आदि थे, जो सभी अपने शिष्यों के साथ लेकर के वहां आए थे। अब महाराज उत्तर दिशा के जो संत आए थे वो वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज आदि ऋषि थे, जो सदा ही उत्तर दिशा में निवास करते थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं और कथा को सुनने वाले हमारे सभी भक्तजन श्रोतागण, अग्नि के समान तेजस्वी ये सब ऋषि जो अयोध्या में भगवान राम के राजभवन के द्वार पर आए, आकर इनमें से महात्मा अगस्त ने द्वारपालों से अब कहा। अयोध्या आ गए सभी महात्मा अपनी अपनी चारों दिशाओं से टोली बना करके। द्वारपालों से सर्वप्रथम महामुनि अगस्त जी ने कहा कि हे द्वारपालों, जाकर के शीघ्र ही दशरथ पुत्र दशरथी राम के लिए हमारे आने की सूचना दे दो। कह दो द्वार पर अगस्त जी आए हैं, दसों दिशाओं से ऋषि मुनि अपनी अपनी टोली लेकर के आए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ आने की सूचना दे दो। द्वारपाल महात्मा अगस्त का कहना सुनकर के शीघ्र ही भगवान राम के पास गए और राजीव लोचन राम को सब ऋषियों के साथ द्वार पर आए हुए महात्मा अगस्त के आने का समाचार सुनाया। भगवान राम ने मुनियों का आगमन सुनकर के द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपालों, जाओ सब मुनियों को शीघ्र ही आदर सम्मान पूर्वक लाओ। द्वारपाल द्वार पर जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी सब ऋषियों को आज महाराज राजभवन में ले आया। और वाल्मीकि जी महाराज कहते कि भगवान राम ने मुनियों को आते देख करके राज सिंहासन के उठकर अर्धपाद आदि से उनका सत्कार किया। जैसे मुनि राज दरबार में आए, भगवान राज सिंहासन से उठ पड़े, सब ऋषियों के चरण धोए, चरणामृत पान किया और सबको यथाविध प्रणाम करके सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाया। यह है राम राज्य। तथा कुशल पूछी, भगवान ने सभी ऋषियों से कहा कि हे संत महात्माओं,
सब कुशल तो हैं। ऋषियों ने कहा कि हे राम, हमारी सभी जगह कुशल है, जो हम शत्रु को मारकर कुशल पूर्वक आए हुए आपको देख रहे हैं। बोले हमारी तो अब बल्ले बल्ले है, सब जगह कुशल है। बोले हम आपके दर्शन करने आए हैं, जो आपने हम समस्त ऋषियों के दुश्मनों को मार दिया, राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त कर दिया। बोले राक्षस ही हमारे दुश्मन थे, तो राक्षसों को मारने वाले हैं प्रभु राम, हम आपके दर्शन करने आए, हम तो सब कुशल हैं, हर जगह कुशल ही कुशल है। हे राम, आपने लोक को सताने वाले रावण को मारा, यह एक बड़ी सुंदर बात है। अगस्त्य जी ने कहा यह बहुत बड़ी सुंदर बात है कि आपने लोक को सताने वाला रावण को मारा है। अकेले धनुष को हाथ में लेकर आपने पुत्र पौत्र सहित अत्याचारी रावण को मारा। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगस्त्य जी कहते हैं, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, बोले जी आपके लिए। हाँ, आप धनुष मात्र की सहायता से तीनों लोकों को बीत सकते हैं। बोले बाण तो छोड़ो, खाली धनुष ही से, बाण की जरूरत नहीं है। बोले तीनों लोकों को आप जीत सकते हो। अगस्त्य जी कहते हैं, हे राम, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आपने रावण मारा और नाती पोता सब नष्ट कर आए। बोले कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुंदर बात है। बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन सुंदर बात है। क्या हुआ? अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, आज लक्ष्मण सीता तथा अन्य भाइयों के साथ आपको कुशल पूर्वक देख करके हमारा अंतरात्मा अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। अगस्त्य जी ने राम से कहा, तुम्हें लक्ष्मण को और देवी सीता को साथ में देख करके आज हमारी अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न है, और समस्त ऋषि मुनियों की अंतरात्मा प्रसन्न है, क्योंकि आपने राक्षस बुद्धि वालों से हमें मुक्ति करा दिया। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, प्रहस्त विकट विरूपाक्ष महोदर अकंपन दुर्गर्ष आदि पराक्रमी राक्षसों को आपने सहजी मार दिया। बोले ये बहुत बड़े पराक्रमी हते, बहुत बड़े हते। हाँ, और बोले आपने बिल्कुल सहज में मार डाले। यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोले जब प्रसन्नता की बात है कि बड़े बड़े पराक्रमी थे ये राक्षस, जिन्हें आपने सहज में मार दिया। बोले ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तीसरा, अतकाय, देवांतक, नारांतक तथा कुंभकर्ण। अगस्त्य जी कहते हे राम, आदि राक्षस बड़े ही वीर थे, जो आपके साथ साथ लड़कर मारे गए। बोले ये तो बहुत बड़े वीर थे, और बोले आपसे लड़कर मारे गए, तो राक्षस राज रावण से आपका इंद्र युद्ध हुआ और आपने इसे जीत लिया। यह भी एक बड़ी सुंदर बात है। अगस्त्य जी बोले बड़ी अच्छी बात है, सुंदर बात है। अगस्त्य जी कहते कि राम, उसे वास्तव में देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे रावण को। हकीकत तो यही है। अगस्त्य जी कहते हैं कि रावण को देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने वध कर दिया, तो चलो बड़ी सुंदर बात है। इन सब के वध के बाद जब हम इंद्रजीत वध सुनते हैं, अगस्त्य जी कहते हैं मेघनाथ का वध सुनते हैं, तो हमें बड़ा हर्ष होता है। अगस्त्य जी बोले आपने उसे भी इंद्र युद्ध में मारा, यह बड़े गौरव की बात। बोले ये गौरव की बात है, क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र को जीता था, उसे आपने मारा है। बोले ये तो बड़े गौरव की बात है। हाँ, जो पहलवान अच्छे पहलवान को पटका न होए और वह पहलवान को कोनो पहलवान पटक देवे, तो गौरव की बात तो है ही। इंद्रजीत संग्राम में काल के समान पराक्रमी था। अगस्त्य जी कहते हे राम, उसके वध से सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, और हम आपका समस्त ऋषि महात्माओं के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आपने इंद्रजीत को जरूर मार डाला। आपने हम सबको उनके महान कष्टों से बचाया है। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राजीव लोचन राम, विशुद्ध चित्त मुनियों का यह कहना सुनकर बड़े विस्मित हुए और हाथ जोड़कर उनसे बोले हे भगवान, आप लोग महाप्रक्रमी कुंभकर्ण और रावण को छोड़कर इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा। बोले रावण मार दो, कुंभकर्ण मार दो, बिलात बड़े बड़े राक्षस मारे,
उनकी इतनी बड़ी प्रशंसा नहीं करी, लेकिन इंद्रजीत की प्रशंसा भगवान बोले, जब बताओ हे संत महात्माओं, आप काय कर रहे? बचा इंद्रजीत, महोदर, प्रयस्त, कृपाक्ष, मत्त, उन्मत्त, दुर्गस, देवंत के और नारायण से भी अधिक वीर था। क्या आप लोग अतकाय, तीसरा, धूमाक्ष आदि राक्षसों भी इंद्रजीत को अधिक बलवान मानते हैं? भगवान ने कहा कि जितने राक्षसों के हमने नाम लिए कि हे संत महात्माओं, आप इंद्रजीत को इनसे भी ज्यादा बलवान समझते हैं? भगवान ने कहा इंद्रजीत इतना अधिक पराक्रमी कैसे होगा? ये भगवान पूछ रहे हैं। आप मानते हैं तो ये कैसे हुआ जिसे आप रावण से भी अधिक बलवान बताते हैं? भगवान कहते कि हे महामुनि, यदि यह वृत्तांत मेरे सुनने लायक हो, इसमें कोई बात गुप्त नहीं, तो कृपा करके मुझे बतलाइए ये बात कि इंद्रजीत इतना बलवान कैसे हुआ। ये भगवान पूछ रहे हैं ऋषि महात्माओं से, जय हो प्रभु तुम्हारी। कैसे पराक्रमी हुआ बताओ, इंद्र को भी संग्राम में कैसे जीता, तथा इसे इतना शक्तिशाली बनाने वाले वरदान भगवान राम कहते हैं कि हे अगस्त मुनि जी महाराज, कहाँ से मिले? कृपा करके आप मुझे यह सब बतलाइए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे राजू लोचन, अगस्त जी ने कहा कि राजू लोचन, भगवान राम का यह कहना सुनकर के तेजस्वी अगस्त मुनि इस प्रकार अब कहने लगे। भगवान के शब्द सुने अगस्त जी ने। अगस्त जी कहने लगे कि हे राम, अब सुनो तुम, कैसे ये मेघनाद इतना पराक्रमी हुआ और इससे वरदान कहां कहां से किसने दिए। सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिससे इंद्रजीत ने प्रबल शक्ति पाकर के संग्राम में शत्रुओं को मारा था और वंश का परिचय न शत्रुओं को मारा और स्वयं शत्रुओं द्वारा ना मारा जाता था। इस कथा में रावण के वंश का परिचय, उसका जन्म, वरदान मिलना आदि सभी कुछ आ जाता है। इसमें सब आ जाएगा। अगस्त जी कहते हैं कि राजीव लोचन, भगवान राम का यह कहना सुनकर के तेजस्वी अगस्त मुनि इस प्रकार कहने लगे कि हे राम सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिससे इंद्रजीत ने प्रबल शक्ति पाकर संग्राम में शत्रुओं को मारा था और स्वयं शत्रुओं द्वारा न मारा जाता था। इस कथा में रावण के वंश का पूरा परिचय, उसका जन्म, वरदान मिलना आदि सभी कुछ आ जाता है। उस कथा को सुनिए। पहले सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र एक पुलस्त नाम के ऋषि थे। कब? सतयुग में। जो सब गुणों से अपने पिता के समान थे। वे प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण सभी देवताओं के लिए प्रिय थे तथा उत्तम गुणों के कारण उन्हें सभी लोग चाहते भी थे। उत्तम गुण, अच्छे गुण वालों को संसार के लोग चाहते हैं भैया। एक बार मुनिवर पुलस्त ने सुमेरु पर्वत के समीप तृण बिंदु के आश्रम में इंद्रियों को जीतकर तप करने का आरंभ किया। उनकी इस तपचर्या में ऋषि, पन्नग और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं आकर अनेक प्रकार विघ्न डालने लगी। मुनि पुलस्त का आश्रम बड़ा ही सुंदर था। यहाँ सब ऋतुओं के पुष्प खिले रहते थे। अगस्त जी कहते हैं कि हे राम, इसलिए सभी कन्याएं खेलने के लिए यहाँ प्रतिदिन आती थीं तथा गाने बजाने और नाचने से ऋषि के तप में विघ्न करती थीं। एक दिन मुनि पुलस्त ने उनकी इस चर्चा से अप्रसन्न होकर उन्हें श्राप दे दिया। अगस्त जी कहते हैं कि हे राम, श्राप दिया कि आज से लेकर जो कन्या यहाँ आकर मुझे देखेगी वह निश्चय गर्भवती हो जाएगी। उन कन्याओं ने ऋषि का यह श्राप सुनकर के उस दिन से उस आश्रम में आना छोड़ दिया। उन कन्याओं में से अगस्त जी कहते हैं कि हे राम, तृण बिंदु की पुत्री जो इस दिन आश्रम में नहीं आई थी, जिस दिन श्राप दिया, उसने यह श्राप नहीं सुना था।
इसलिए वह रोज की तरह आश्रम में आई। वह वहाँ उसने अन्य सखियों को ना देख करके वेद पाठ में लगे हुए ऋषियों को देखा, जिसे देखते ही इस कन्या का सब शरीर पीला हो गया महाराज, और गर्भ के सभी चिन्ह दिखलाई देने लगी। वह कन्या गर्भवती हो गई। तृणबिंदु, राजा तृणबिंदु की कन्या, राजा तृणबिंदु की यह कन्या यह देख करके बड़ी दुखी हुई और कहने लगी कि मेरे लिए यह क्या हो गया। जब उसके पिता तृणबिंदु ने उसकी यह अवस्था देखी तो पूछा कि बिटिया, तेरा शरीर ऐसा किस प्रकार हो गया है, क्या हो गया है। राजा ने पूछा अपनी बेटी से, क्या हुआ। कन्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, मैं नहीं जानती कि मुझे यह कैसे हो गया। मैं अकेली पुलस्त मुनि के आश्रम में गई थी। वहाँ जाकर जब मैं अपनी सखियों को ढूंढने लगी तो मुझे कोई सखी नहीं दिखाई दी। मैं तुरंत ही अपने शरीर की इस हालत देख करके डर गई कि मुझे यह क्या हो गया। वही हुआ है। बात सुन करके ध्यान लगा, उसका सब कारण कुछ ही क्षण में जान लिया। तृणबिंदु ने ध्यान लगाया, तपस्वी थे वो। तृणबिंदु ने ध्यान लगाया तो सब कारण समझ लिया। जैसे कि मुनि ने श्राप दिया था, राज ऋषि तृणबिंदु यह जान करके कन्या को साथ लेकर पुलस्त के आश्रम में गए। ये भी राज ऋषि थे तृणबिंदु, ध्यान पूर्वक सब जान गए। अपनी कन्या को लेकर के पुलस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने मुनि पुलस्त से कहा कि हे भगवान, आप सब गुणों से विभूषित मेरी इस कन्या को ग्रहण करें। तब करते करते आपकी इंद्रियां थक जाएंगी तो यह आपकी सेवा करेगी, ये आपकी सेवा करेगी। मुनिवर अगस्त ने धार्मिक राजश्री तृणबिंदु को यह कथन सुनकर के उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और राजऋषि तृणबिंदु भी कन्या उन्हें देकर के अपने आश्रम को लौट आए। कन्या ले गए। पुलस्त मुनि से कहा कि मुनिवर, तुम्हारी वृद्धावस्था हो रही, इस कन्या को ग्रहण करो, ये तुम्हारी सेवा करेगी बुढ़ापे में। कन्या सौंप दी और राजऋषि तृणबिंदु लौट आई। राजऋषि की कन्या अपने गुणों से पति को प्रसन्न करती हुई आश्रम में रहने लगी। पुलस्त मुनि के आश्रम में मुनिवर पुलस्त उसके शील और आचरणों से कुछ समय में ही प्रसन्न होकर के अब उससे बोले। मुनिवर पुलस्त ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तेरे गुणों से तुझ पर प्रसन्न हूं, इसलिए तुझे वरदान देता हूं कि तेरे दोनों वंशों का बढ़ाने वाला पौलस्त ना बोले कि हे सुंदरी, मैं तेरे गुणों से तुझ पर प्रसन्न हूं, इसलिए तुझे वरदान देता हूं कि तेरे दोनों वंशों को बढ़ाने वाला पौलस्त नाम का मेरे समान गुणी पुत्र पैदा होगा। तूने यहाँ आकर मेरे मुख से वेद का पढ़ना सुना है, इसलिए उसे लोग भिक्षया नाम से पुकारेंगे, भिक्षया नाम से पुकारेंगे। और मुनिवर पुलस्त के इस प्रकार कहने के कुछ दिन बाद ही उसने बड़ी प्रसन्नता से भिक्षुवा नाम से पुत्र को जन्म दिया। और भिक्षुवा अपनी बाल अवस्था से बड़े विद्वान, धार्मिक, समदर्शी, निरंतर व्रत और आचार में परायण एवं अपने पिता पुलस्त के समान ही तपस्वी थे। आज की कथा का समापन, आगे की कथा कल सुनेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो
पूर्ण होवे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरे की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो।